Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and the time duration is around 10 a.m. in the morning, and today I'm creating a session for you guys regarding the process. So there is a slight change in process if I'll talk about the appointment thing. So earlier, if I'll talk about uh, last to last month, or I can say if I'll talk about the last 4 months, because in the time duration of 2 or 3 months, they have done the implementation of new process as well. Or जिसमें क्या किया था उन लोगों ने अपना वीएफएस से चेंज करके उन लोगों ने अपना एम्बेसी में प्रोसेस अपडेट कर दिया था। उससे पहले क्या था कि अगर मैं पुराने वीएफएस की बात करूं तो उसमें उन लोगों ने बोला था कि दे यूजुअली रिलीज द स्लॉट्स थ्राइस अ वीक, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, जिसमें टाइम ड्यूरेशन आपका रहता था 11 से 4 बजे तक का। बट right now I did one thing. I coordinate with the embassy. I gave them a call regarding this thing. They said कि वो लोग जो अपॉइंटमेंट आप रिलीज कर रहे हैं, नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो आपका वीज़ा रहता है, वर्क वीज़ा, तो उसके लिए एक ही दिन वो लोग अपना अपॉइंटमेंट रिलीज करते हैं, दैट इज़ ऑन वेंसडे, जो आपका आज का टाइम है। एज पर द एसओपी वो लोग कह रहे हैं कि एक ही दिन का अपना स्लॉट्स वगैरह रिलीज होगा, और मंडे आपका अगर देखा जाए तो वेंसडे आपका पीक टाइम रहेगा कह रहे हैं। और इसके बाद अगर देखें तो एंटायर वीक में स्लॉट्स ओपन हो भी सकते हैं। बट अगर मैं पास्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछूँ तो इम्प्लीमेंटेशन अगर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ न्यू प्रोसेस का, उसके बाद आई थिंक आफ्टर वेंसडे ऑल्सो दे आर रिलीजिंग स्लॉट्स ऑन फ्राइडे एज वेल। बट अगर जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप उनसे पूछते तो वो लोग खाली आपको एसओपी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग एज पर द एसओपी। समटाइम दे आर रिलीजिंग द स्लॉट्स ऑन फ्राइडे एज वेल, थर्सडे और वेंसडे आई कैन से। So this is the new update as per them. They are saying that only check the slots on Wednesday. अगर उनका मैं ईमेल अगर आपको शेयर करूं तो उसमें उन लोगों ने बता रखा है कि अगर आप स्लॉट्स वगैरह बुक करते हैं तो आपको वेंसडे का टाइम रहता है। वेंसडे को अपना आप चेक करो, और हफ्ते में एक दिन हम वेंसडे को स्लॉट्स ओपन करते हैं और चेक द स्लॉट्स फॉर द एंटायर डे। बट थिंग इज, अगर मैं अदर वीज़ा के बारे में बोलूँ तो अदर वीज़ा के तो खैर स्लॉट्स मंडे टू फ्राइडे कभी भी ये लोग रिलीज़ कर देते हैं। अगर इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द वर्क वीज़ा, नाउ दे आर सेइंग दिस थिंग, बट दे आर ऑल्सो नॉट वर्किंग एज पर द एसओपी। तो अभी देखो क्या होता है आने वाले टाइम पे। और टुडे इज़ द पीक टाइम, आज पीक टाइम है, तो आप देखो आज दिन भर अपना चेक करो जो भी वर्क वीज़ा के अंदर अपॉइंटमेंट वगैरह चेक कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया इन लोगों ने प्रोसेस होल्ड पर डाल दिया और स्लॉट्स वगैरह भी ओपन नहीं है। एंड पीपल आर चेकिंग द स्लॉट्स ऑन डेली बेसिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, बट द आउटकम इज nil. पीपल आर नॉट गेटिंग द स्लॉट्स लाइक दैट। और अभी का एक बार चेक करके देख लेते हैं। अदरवाइज समवन सेड दैट राइट नाउ दे आर फेसिंग द ओटीपी इशू फ्रॉम इंडिया एज वेल। अगर इंडिया से आप लॉगिन करें तो आई डोंट थिंक देर इज सम इशू गोइंग ऑन फ्रॉम द इंडिया लोकेशन। द साइट इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन। और अगर आप स्लॉट्स जब भी चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में अगर आप चेक करोगे, या फिर एक ही 10 मिनट के अंदर आप बार बार अदर कैटेगरी के अंदर अपना अपॉइंटमेंट चेक करते हैं, उसमें क्या होता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और फिर आपको कहता है कि ट्राई आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटे के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। एंड अगर उस केस में ऐसा होगा लॉग आउट करोगे तो फिर ओटीपी नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मल्टीपल 2 से 3 बार आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में आप अपना लॉगिन करते हैं तभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचो थोड़ा। आपको अगर आप स्लॉट्स वगैरह भी चेक कर रहे हो तो एक कैटेगरी के अंदर आप चेक करो, थोड़ा वेट कर लो 1-2 मिनट का टाइम दो, फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर चेक करो। अदरवाइज अगर आप बैक टू बैक अलग अलग कैटेगरी के अपॉइंटमेंट चेक करोगे तो उसमें ऐसा होगा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा बहुत ही जल्दी। क्योंकि जो इनका प्रोग्राम बना है वो बना ही ऐसा है कि अगर आप मल्टीपल टाइम अगर तो 1-1 मिनट के अंदर 15-15 30-30 सेकंड के अंदर आप रेगुलर बेसिस पे चेक करो तो फिर वो एक आईडी आपकी ब्लॉक कर देता है, और जो आपका आईपी एड्रेस है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट ब्लॉक्ड। तो फिर इस सब चीज़ों से बचो। अभी मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ भैया के सिनेरियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज हु आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट दे कैन चेक द स्लॉट्स टुडे। और सो राइट नाउ द साइट इज़ वर्किंग फाइन। और अगर लॉगिन करके दिखाऊँ आपको तो लॉगिन हो रहा है इसमें 411। क्या हुआ भाई, गलत ओटीपी डाल दिया क्या? 41192। Just give me a moment. Oh, एक मिनट। सो नाउ आई एम लॉग्ड इन द वेबसाइट, द साइट इज़ वर्किंग फाइन। और ओटीपी मैंने गलत डाल दिया था तभी लॉगिन नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम आपके साथ और होगा, अगर स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं तो सर्च ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक में साइट में ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि आप उस टाइम पे लॉगिन नहीं कर पाओगे और आपको बाहर लॉबी में वेट करा देता है प्रोसेस। सो यूल गेट वन नोटिफिकेशन दैट देर इज़ अ सर्च गोइंग ऑन इन दिस वेबसाइट, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये प्रॉब्लम भी आएगा, पर उसमें ऐसा होगा थोड़ी देर बाद लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आता है अगर ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं तब तक इसमें सर्च बढ़ जाता है और फिर लॉगिन नहीं हो पाता। एंड उस टाइम तक आपके स्लॉट्स 2-3 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के अंदर स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। सो दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ दिस वेबसाइट। और जैसे आपको पता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और जो जल्दी आएगा जो सबसे पहले लॉगिन करेगा उसका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अदरवाइज जो लेट में लॉगिन करेगा फिर प्रॉब्लम आते हैं इसमें। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू डू वन थिंग, वी आर चेकिंग द स्लॉट्स राइट नाउ। अभी क्या स्टेटस है
or the person who are looking for the study visa appointment from a long time, they can check the site today. साइट इन लोगों ने यूज़र फ्रेंडली बनानी थी, अभी और ख़राब बना दी साइट इन लोगों ने. अगर स्लॉट्स ओपन नहीं है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ पुटिंग योर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वेबसाइट, बट स्टिल एवरी सिंगल पर्सन इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम. और जैसे पुराना जो इंटरफेस था उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता था, बट राइट नाउ एवरी सिंगल पर्सन इज़ फेसिंग द इशू. अगर स्लॉट्स ओपन नहीं है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ पुटिंग योर डिटेल्स ऑन द वेबसाइट, बट स्टिल आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, और दे आर चेंजिंग द वेबसाइट इंटरफेस ऑफ दिस सिस्टम. और अभी देखते हैं क्या होता है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. So right now if I'll check the appointment category in national visa के अंदर अगर if I'll check for the national employment, that is the main categorization. Right now the slots are not available, but they are saying that they are going to release the slots today. अगर नेशनल डिपेंडेंट के अंदर देखें तो 5 सेंटर ओपन हो गए, दैट इज़ फॉर द साउथ जोन. कल इसमें ज़्यादा सेंटर शो नहीं हो रहे थे. इफ़ आई टॉक अबाउट नेशनल अदर के अंदर आई डोंट थिंक एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्लॉट्स आर अवेलेबल इन दिस कैटेगरी. जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे चेक करोगे तो आपका क्या होगा, वेबसाइट आपका जो ईमेल आईडी है इन जनरल टर्म्स जो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. थोड़ा आप वेट करो, उसके बाद अपनी कैटेगरी में आप अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करो. अगर एकदम आप चेंज करते हैं तो फिर इसमें ऐसा होता है कि आपका अकाउंट ये लोग ब्लॉक कर देते हैं. नेशनल पीएचडी स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर द साउथ जोन. और नेशनल स्टडी के अंदर देखें, सो दिस इज़ ऑल्सो द मेन कैटेगरी. इसका सेम है. अगर कल की बात करूँ तो yesterday also there were 2 centers that were available in this particular application, जो जयपुर और कोलकाता लोकेशन, दैट इज़ फॉर नॉर्थ जुरिडिक्शन. दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. साउथ का प्रॉब्लम है. द पर्सन हु अप्लाइंग फ्रॉम नॉर्थ, सो द आउटकम इज सेम फॉर देम एज वेल. और आज चेक करो, क्या पता देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू रिलीज द स्लॉट्स. रेस्ट इट्स अप टू देम, एवरीथिंग इज अनसर्टेन. और सो नाउ दे आर रिलीजिंग द वेरी लिमिटेड स्लॉट्स. ऐसा अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँ, अदर कैटेगरीज में भी बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं. और इफ़ आई टॉक अबाउट वर्क परमिट तो उसका तो खैर पूरा निल हो गया नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर. और अभी वेट करो कुछ टाइम, क्या पता सून दे आर गोइंग टू रिलीज द स्लॉट्स, बट रेशियो इज़ वेरी बैड. और तभी अगर देखें यहाँ पर, अगर जैसे अगर स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आपकी स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है उसका जो सिनेरियो ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो जो आपका पेड अपॉइंटमेंट है उसकी प्राइस भी थोड़ी कम रहती है. कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग रेगुलर बेसिस में स्लॉट्स ओपन करते हैं. इन दैट सिनेरियो आपका क्या रहता है कि वहाँ भी जो एजेंट है, एजेंट भी आपको कम पैसे में अपॉइंटमेंट सेल आउट करते हैं. अगर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे एजेंट वर चार्जिंग अराउंड 65,000 to 70,000 रुपीज़. बट अभी स्लॉट्स पूरे होल्ड पे चले गए तो उन लोगों ने 1,10,000 1,20,000 स्टार्ट कर दिया. अगर लास्ट ईयर का टाइम की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँ तो उस टाइम पे स्लॉट्स उतने ज़्यादा नहीं होते थे, पर जो नॉर्मल फ्लो था स्लॉट्स का ठीक था. सो एट द पॉइंट ऑफ टाइम स्लॉट्स आपके 35-40,000 रुपीज़ में मिल जाते थे. 30-35,000 रुपये में आपका पेड अपॉइंटमेंट मिल जाता था. बट लेटर ऑन एंड आते आते आपका जो स्लॉट के चार्जेस आपके 40-45,000 रुपीज़ हो गए थे. बट जैसे इन्होंने VFS में अपना एम्बेसी में प्रोसेस डाला तो उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे स्कैम पूरा खत्म ही हो गया था. कोई भी अपॉइंटमेंट पेड अपॉइंटमेंट नहीं बिक रहे थे. बट आफ्टर दैट फिर दोबारा जैसे इन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया तो तभी चार्जेस आपके 50,000 to 60,000 रुपीज़ कर दिए एजेंट लोगों ने. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ द प्राइस इज ऑन, आई कैन से स्काईज, क्योंकि इतने ज़्यादा इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए अपने. 1,10,20 में तो खैर कोई परचेज करेगा भी नहीं. अगर कोई परचेज करा तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ राइट डिसीजन फॉर नाउ. स्लॉट्स 1,20,000 रुपये का आप अपना अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं, फिर भी अभी जो रेशियो है वो बिल्कुल निल हो गया. अभी मेरे पे अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 कैंडिडेट कनेक्टेड थे. और जिससे भी मैंने जिन लोगों ने सबमिशन करा उनका आउटकम क्या है, किसी का 10 नंबर का रिजेक्शन है, किसी का 3 नंबर का रिजेक्शन है, किसी का 4 नंबर का रिजेक्शन है. तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट है उनका 10 नंबर का रिजेक्शन तो है ही, और उसके साथ 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एडिशनल 3-4 इसका रिजेक्शन आ रखा है. तो अगर मैं रेशियो बताऊँ तो 10 कैंडिडेट मेरे कनेक्शन में थे. बट थिंग इज 10 कैंडिडेट में से एक भी कैंडिडेट का अपना वीज़ा भी नहीं लगता है. सो दिस इज़ द रेशियो राइट नाउ. और जो रिजल्ट आपको बता रहा हूँ लास्ट 10 डेज़ के ही हैं, लास्ट 10 से 15 दिन के अंदर जो रिजल्ट आए हैं. क्योंकि अभी प्रोसेस होल्ड पे चले गया था, सबके रिजल्ट अभी आ रखे हैं एक हफ्ते पहले. उससे पहले उन लोगों ने 15 से 30 दिन का टाइम लगा दिया था. बट द आउटकम था वो प्रोसेस, वो लोग अपने फेस्टिव सीजन पे थे. सो दैट्स व्हाई दे टुक लॉट ऑफ टाइम. बट
जो आउटकम अभी आया सबका रिजेक्शन आ रखा है। और अब देखो क्या होता है आने वाले टाइम पे क्या रहता है, क्योंकि कैंडिडेट जिसका भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो लोग वैसे गाइडेंस के लिए दे आर कनेक्टेड विथ मी ऑन ईमेल और थ्रू ईमेल आई कैन से दैट इज़ द ओनली वे दे आई एम रिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु आर आस्किंग क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोसेस। और जिसका रिजेक्शन आता है तो वो लोग भी बता देते हैं कि सर ये रिजेक्शन आ गया, सो व्हाट कैन वी डू नाउ। और जिसका वीज़ा लग गया तो दे यूजुअली शेयर द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर इस इतना प्रोसेस बुरा चल रहा है, अगर इसमें किसी का वीज़ा लग जाता तो आई थिंक दे आर द लकीस्ट पीपल हु अप्लाइड फॉर दिस प्रोसेस। और अब देखो क्या होता है इसमें आगे का सिनेरियो, अगर कुछ अपडेट आएगा तो आई कीप यू पोस्टेड। और अभी जो वीज़ा रेशियो क्या चल रहा है, रिजेक्शन क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना के नेक्स्ट जब भी टाइम लगेगा आई मेक अ सेशन ऑन दैट एज वेल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।